टुडे वी विल कवर यूज रेफ इन रिएक्ट। जिन लोगों को महाभारत के बारे में पता है, तुमको विजय धनुष के बारे में पता होगा। अगर तुम्हें नहीं पता महाभारत और विजय धनुष के बारे में, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। फॉर दैट वी कैन जस्ट डू गूगल विजय धनुष कर्ण। सो महाभारत में एक धनुष था। स्टार्टिंग में वो शिव के पास था, शिव के पास से इंद्र के पास गया, देन परशुराम के पास, और परशुराम ने उसको दे दिया कर्ण को। और इस विजय धनुष की खास बात ये थी, कोई भी बंदा इस धनुष को लेके लड़ाई में उतरेगा वो कभी हार नहीं सकता। कर्ण के पास ये धनुष था, उसको हराना नामुमकिन था। ओके, बिकॉज अगेन जिसके पास भी ये धनुष है उसको तुम हरा नहीं सकते हो। तो अगेन कृष्ण ने अपनी कुछ ट्रिक्स लगाई और फाइनली कर्ण की डेथ हुई। अब इन सब में ये विजय धनुष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुमको टफ से टफ सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। जिस तरह से विजय धनुष ने महाभारत के टाइम पे लोगों की हेल्प की थी, ये जो यूज रेफ है ना, ये तुम्हारी हेल्प करेगा वियर्डेस्ट प्रॉब्लम से तुम्हें निकालने के लिए। तो जब हम इस यूज रेफ की सारी चीजों को कवर कर लेंगे, तब तुम इसकी महत्वता को समझोगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट हुक है। ये जो यूज रेफ हुक है, ये रिएक्ट तुमको देता है, जस्ट लाइक यूज स्टेट, यूज इफेक्ट। इसको यूज करने के लिए तुम्हें कोई थर्ड पार्टी पैकेज नहीं चाहिए। दिस इज अ इनबिल्ट रिएक्ट हुक। तो इसका सबसे इजी एग्जांपल हम देख लेते हैं, डॉम रेफरेंस और डॉम मैनिपुलेशन। सो लेट्स गो इन आवर कोड। यहाँ पे सिंपली मैंने एक छोटा सा कंपोनेंट क्रिएट कर रखा है। Let me show it to you. I have this app component, and in this app component I am just rendering this score component, और score component में बस एक div है, that's it. अब requirement ये है, मुझे इस div की स्टाइल चेंज करनी है। मुझे इस div का बैकग्राउंड कलर रेड करना है। I don't want to touch CSS। सारा काम मुझे with the help of JavaScript and रिएक्ट करना है। तो अगर मैं जावास्क्रिप्ट की दुनिया से आ रहा हूं, तो भाई मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे आई कैन हैव अ आईडी कंटेंट एंड आई कैन हैव अ यूज इफेक्ट हियर। यहाँ पे यूजिंग दिस आईडी आई कैन ग्रैब दिस एलिमेंट, div इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कंटेंट, एंड आई कैन डू div डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड। वेल यहाँ पे कलर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बैकग्राउंड कलर। इट सेव दिस। Let's go in browser, see here, background color रेड हो चुका है। बट दिस इज द नॉट रिएक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। रिएक्ट तुमको इंकरेज करता है कि भाई अगर तुम रिएक्ट पे काम कर रहे हो तो जस्ट यूज द रिएक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ आई थी जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया था और मैंने काम करना स्टार्ट किया था jQuery में। अब jQuery के कुछ इनबिल्ट फंक्शंस थे फॉर डूइंग सर्टेन थिंग्स। अब वो सारे काम मैं जावास्क्रिप्ट से भी कर सकता था। उस टाइम पे मेरे अंदर ये डायलेमा था कि भाई मैं jQuery क्यों यूज करूं। मैं जब जावास्क्रिप्ट से ही सारा काम कर ले रहा हूं तो मैं jQuery के फंक्शंस क्यों यूज करूं, क्योंकि मुझे jQuery भी सीखनी पड़ रही थी। मैंने कई जगह पे जावास्क्रिप्ट लिख के कोड सबमिट कर दिया, बट फिर लोगों ने समझाया भाई देखो jQuery यूज कर रहे हो, अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो jQuery मत यूज करो। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। अगर तुम्हें कुछ इस तरह का कोड लिखना है तो भाई जस्ट यूज जावास्क्रिप्ट। तुम क्यों रिएक्ट पे काम कर रहे हो। कुछ सिचुएशंस आएंगी जहां पे तुम्हें माइट भी इस तरह का कोड लिखना पड़े, बट अगर वैसी सिचुएशन नहीं आती है, एक जनरल सिचुएशन है, तो यू शुड बी यूजिंग रिएक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो अब मैं किस तरह से रिएक्ट का यूज करके सेम चीज अचीव कर सकता हूँ। वेल, एक तरीका तो ये है कि मैं स्टाइल में एक ऑब्जेक्ट पास कर दूं, उसका यूज करके मैं बैकग्राउंड चेंज कर दूं, बट दैट विल कॉज एडिशनल री-रेंडर, क्योंकि मुझे इनिशियल में तो कोई स्टाइल अप्लाई नहीं करनी, कंपोनेंट माउंट हो जाने के बाद करनी है। आई डोंट वांट टू डू दिस अप्रोच। तो ये जो मैंने यहाँ जावास्क्रिप्ट वाला कोड लिखा है, रिएक्ट हमें एक हुक प्रोवाइड करता है जिसका यूज करके वी कैन गेट रिड ऑफ दिस लाइन। मुझे डॉम में क्वेरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे किसी भी डॉम एलिमेंट का रेफरेंस डायरेक्टली मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? वेल, हमें एक न्यू हुक यूज करना पड़ेगा, कॉन्स्ट div ref इक्वल टू, उस हुक का नाम है यूज रेफ। दैट्स इट, जस्ट कॉल द हुक, यू डोंट हैव टू पास एनीथिंग। ये एक कन्वेंशन है कि अगर तुम कोई रेफ वेरिएबल बना रहे हो, जस्ट सफिक्स इट
विथ रेफ, सो दैट ये क्लियर हो जाए कि दिस इज अ रेफ वेरिएबल. नाउ इसको यूज कैसे करोगे? वेल, तुम इस रेफ वेरिएबल को जिस भी एलिमेंट से अटैच करना चाहते हो, जस्ट पास अ रेफ एट्रीब्यूट एंड पास दी वेरिएबल नेम. तो अब मैंने इस div को लिंक कर दिया है इस div ref से. अब मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम करने की जरूरत नहीं है. आई कैन जस्ट डू दिस const div इक्वल टू div ref डॉट करेंट. दिस इज अ डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन. जो भी डेटा तुम्हारे रेफ में रहता है दैट इज एक्सेसिबल वाया दिस प्रॉपर्टी डॉट करेंट. डॉट करेंट में सारा डेटा रहता है. ओके, इफ यू एक्सेस div ref, वेल यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा एक्चुअल डेटा नहीं मिलेगा. इफ यू वांट टू ग्रैब द एक्चुअल कंटेंट यू हैव टू डू div ref डॉट करेंट. ये जो करंट प्रॉपर्टी है इसके अंदर सारा डेटा रहता है. तो अभी अगर कोड को सेव करके मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करूं तो वी विल गेट दी सेम आउटपुट एंड वी कैन चेक बाय डूइंग कंसोल लॉग. लेट्स जस्ट लॉग div ref टू सी कि भाई क्या मिलता है. सी ऑब्जेक्ट जिसमें एक प्रॉपर्टी है करंट और उसके अंदर मेरा div है. तो यूज ref इज द रिएक्ट वे ऑफ क्वेरीइंग DOM. तुमको मैनुअली एलिमेंट को फाइंड नहीं करना पड़ता. यू कैन जस्ट डायरेक्टली अटैच अ लिंक. इट्स जस्ट लाइक कि तुम एक वेरिएबल को HTML टैग से लिंक कर दे रहे हो, दैट्स इट. उसके बाद तुम जो भी जावास्क्रिप्ट लिखना चाहो लिख लो. जैसे मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज किया है. अब ये जो div है दिस इज सेम एज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID करके जो तुमको एलिमेंट मिलता. ओके, सो दिस इज द first use case, first application of use ref, attaching ref variable to DOM elements so that you don't have to do document.getElement by ID or query selector and all. Now let's see the another application of use ref या फिर मैं कहूँ ref variables. We will see in this application कि कैसे हम use layout effect को रिप्लेस करें विथ यूज रेफ कॉल बैक. सो सी, लेट मी गिव यू अ सिनेरियो. यहां पर मैंने एक यूज इफेक्ट बनाया है एंड आई एम चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर ऑफ दिस div टू रेड. बट देयर इज अ प्रॉब्लम. कैसी प्रॉब्लम? वेल, वी नो कि ये यूज इफेक्ट कब रन होता है. वेल, यूज इफेक्ट UI पे एलिमेंट्स दिखने के बाद रन होता है. सो जब फर्स्ट टाइम मेरा div UI पे दिखेगा तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट रहेगा और फिर फ्यू मिली सेकेंड्स के बाद बैकग्राउंड कलर रेड होगा. सो दिस इज अ प्रॉब्लम एंड वी नो कि अगर हमें UI पे कुछ दिखने से पहले अपडेट करना है तो वी हैव टू यूज लेआउट इफेक्ट. अब क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है ये UI पे एलिमेंट्स दिखने से पहले रन होगा. इसकी वजह से मुझे डायरेक्टली बैकग्राउंड कलर रेड देखने को मिलेगा. वाइट कलर की फ्लैशिंग नहीं होगी. ओके, बट इन दिस अप्रोच देयर इज अ प्रॉब्लम. व्हाट इफ दिस div जिसमें मैंने रेफ को असाइन किया है इज रेंडर्ड कंडीशनली. एक चेक लगा हुआ है. इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 10 या फिर लेस देन का चेक लगा देते हैं. इफ स्कोर इज लेस देन 10 देन जस्ट रिटर्न H1 टू लो स्कोर एंड स्कोर. नाउ लेट्स सी. कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग स्टाइल. तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा? वेल, यहाँ पे इफ एल्स ऐड करना पड़ेगा एंड यू हैव टू चेक दिस कि भाई क्या div ref एग्जिस्ट करता है. अगर करता है देन जस्ट डोंट रन द कोड. अभी ये रन नहीं हुआ. सो ये रन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि हमने डिपेंडेंसी एरे में कुछ पास नहीं किया. सो नाउ यू हैव टू अगेन पास दिस स्कोर एज अ डेप्स. नाउ लेट्स सी. सी, अभी ये रेड हो गया. सी, इतने छोटे से कोड में ही मैं डिपेंडेंसी एरे पास करना भूल गया. तो जब तुम एक रियल प्रोजेक्ट अपनी जॉब में काम करोगे, वेल ऐसी गलतियां होना लाइक लाजमी है. मतलब तुम चाह के भी अपने आप को रोक नहीं सकते कि तुम ऐसी मिस्टेक्स ना करो.
इट्स नॉट कि तुम वो मिस्टेक जानबूझ के करना चाहते हो। वेल इतनी सारी चीज़ें हो रही होती है ना बैकग्राउंड में कि कुछ चीज़ें ना मिस हो जाती हैं, वो हमारे स्पेक्ट्रम में ही उस टाइम पे नहीं होती हैं। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन हेयर? वेल द सॉल्यूशन इज़ कि हम ये जो यूज़ रेफ हुक यूज़ कर रहे हैं, ओके, इसकी जगह हम एक कॉल बैक फंक्शन यूज़ करें। देखो, ये जो रेफ हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं ना, हम अभी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं जो कि हमें यूज रेफ रिटर्न करके दे रहा है। दिस इज द फर्स्ट वे टू वर्क विथ refs. There is a second way. What is the second way? Well, we can have a function. Okay, we can have a function to this ref variable और हम इस फंक्शन को पास कर सकते हैं अगेन अपने रेफ में। अब क्या होगा, जैसे ही ये div विजिबल होगा स्क्रीन पे, उसी टाइम पे मेरा ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा और मुझे यहाँ पे रेफ मिल जाएगा। एंड नाउ आई कैन मूव दिस कोड फ्रॉम हेयर टू हेयर। लेट्स रिमूव दिस। और अब मुझे डॉट करेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आई विल डायरेक्टली गेट माई div एंड आई कैन जस्ट डायरेक्टली अपडेट माई स्टाइल। Let's save this code. Let's remove the effect. Let's do a refresh. See, same scenario. और ये जो div ref में हमने callback function पास किया है, ये immediately रन होगा। ओके, जैसे ही मेरा div स्क्रीन पे विजिबल होगा, दिस विल वर्क एग्जैक्टली लाइक यूज लेआउट इफेक्ट। तुमको कोई फ्लैशिंग वगैरह भी देखने को नहीं मिलेगी। So this is another variation of use ref. In short, another variation to work with ref. इसमें हम कुछ theoretical stuff देख लेते हैं, ओके? सो जब तुम callback वाला तरीका यूज़ करते हो, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो तुम फंक्शन पास करते हो, दैट इज कॉल्ड विद द एलिमेंट ऑन माउंट, और ये तुम बस डॉम एलिमेंट्स के साथ यूज़ करते हो, ओके? अगर तुमको डॉम एलिमेंट्स के साथ रेफ को नहीं यूज करना तो ये तरीका मत यूज करना। ये हम तभी यूज करते हैं जब हमें डॉम एलिमेंट्स के साथ काम करना होता है। कॉल्ड अगेन विथ नल व्हेन एलिमेंट इज अनमाउंटेड। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब इस पे मैं आता हूं। रन्स सिंक्रोनसली बिफोर पेंट, इसका मतलब ये है कि स्क्रीन पे चीजें दिखने से पहले तुम्हारा वो कॉल बैक फंक्शन रन हो जाता है, सो दैट तुमको कोई फ्लैशिंग वगैरह ना दिखे। एंड ओनली रन्स वंस इन स्ट्रिक्ट मोड। वेल रिएक्ट 19 में कुछ चेंजेस हुए हैं। अगर तुम स्ट्रिक्ट मोड में हो तो ये जो कॉल बैक वाला तरीका है, ये 2 बार कॉल होता है। ये जो फंक्शन हमने पास किया है, ये 2 बार कॉल होता है इन स्ट्रिक्ट मोड। दिस इज ओनली इन रिएक्ट 19। रिएक्ट 18 में अभी भी बस एक ही बार होता है। लेट्स सी दिस थिंग कि ये हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो कॉल बैक फंक्शन है, यहाँ पे हम एक कंसोल ऐड करते हैं, div and console.log inside cb of ref। सी, एक ही बार लॉग आया है यहाँ पे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आई बिलीव स्ट्रिक्ट मोड बंद कर रखा है। यस, लेट्स टर्न ऑन दी स्ट्रिक्ट मोड। Let's do a refresh. Let's again make it 10. See, inside callback of ref, ये फर्स्ट टाइम कॉल हुआ। देन रिएक्ट जब कंपोनेंट को अनमाउंट करेगा, एक बार नल के साथ कॉल हुआ, और फिर उसके बाद कॉल हुआ, यू कैन से ओरिजिनल मेरे एलिमेंट के साथ। तो स्ट्रिक्ट मोड में 2 बार तुम्हारा कॉल बैक रन होता है। लेट्स फिक्स दिस प्रॉब्लम नाउ। वेल, अब जब ये अनमाउंट होगा तो नल के साथ कॉल होगा। ये जो div है ये नल रहेगा। वॉट वी कैन डू, वी कैन एड अ चेक। इफ div एग्जिस्ट, ओनली देन एग्जीक्यूट दिस थिंग। ओके, सो सी हेयर, तुम्हें एक्स्ट्रा लॉग्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो कॉल बैक फंक्शन है, ये 2 बार रन होता है इन स्ट्रिक्ट मोड। We can check this thing
let's do this thing first. Let me remove this condition, I don't need it. यहाँ पे हम इसको कंडीशनली रेंडर करेंगे. We will add a check count mod 2 is 0, तभी इस स्कोर को रेंडर करो. Let's save this thing and let's see the logs. ओके कि हमने logs क्या ऐड कर रखे हैं. तो div हमने ऐड किया है and inside cb of ref दो logs हैं. वेल हमने एक इफ चेक भी ऐड कर रखा है. इसकी वजह से क्या होगा कि एक ही बार लॉग देखने को मिलेगा, मुझे नल वाला लॉग देखने को नहीं मिलेगा. तो हम इस कंसोल को ऊपर मूव कर देते हैं और हम फिलहाल के लिए स्ट्रिक्ट मोड को बंद कर देते हैं. लेट्स सी क्या होता है. कंपोनेंट माउंट हुआ, कॉल बैक कॉल हुआ, थिंग्स आर वर्किंग फाइन. लेट्स अनमाउंट इट. सी विद नल. जब तुम्हारा कंपोनेंट अनमाउंट होगा, your callback function will be called with null. अब तुम चेक कर सकते हो भाई, if div is null that means you have to perform cleanup. ये React 18 का तरीका था. React 19 में there is a small change. Just like you return a function, अगर तुम इस callback function से एक फंक्शन रिटर्न कर दो तो अब तुम्हारा ये जो कॉलबैक फंक्शन है ना, ये नल के साथ कॉल नहीं होगा, ये क्लीनअप फंक्शन कॉल होगा. सी क्लीनिंग इन रेफ नल के साथ कॉल नहीं हुआ. तो ये कुछ न्यूएंसेस हैं व्हेन यू यूज दिस कॉल बैक वे. इंपॉर्टेंट नोट, वेल whenever you work with this callback approach, make sure to wrap it in a use callback. Otherwise on each re-render your this callback will be called. You can check this thing also. मैंने यहाँ पे ये कंसोल ऐड किया है. लेट्स undo this thing and what, yeah, I think this is fine. And let's remove this conditional rendering also. Let's do a refresh. See the logs. On each re-render my callback is getting called, but if I wrap it in a use callback, I won't be getting unnecessary re-renders. अब तुम सोचोगे कि भाई मैं क्यों ही इतना सारा कोड लिखूं, जस्ट यूज लेआउट इफेक्ट. वेल यस, यू कैन यूज इट, बट तुमने जैसे कि वहाँ देखा तुमको इफ एल्स वगैरह लिखना पड़ेगा. अगर तुम उसके साथ ओके हो कर लो. और मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखा देता हूँ, टाइमिंग का डिफरेंस. ओके, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो कि यस देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टाइमिंग्स. तो यहाँ पे हम यूज़ लेआउट इफेक्ट भी ऐड कर देते हैं. यूज़ लेआउट इफेक्ट एंड लेट्स डू कंसोल लॉग्स. कंसोल डॉट लॉग डेट डॉट नाउ, ये मुझे मिली सेकेंड्स में टाइम दे देगा. यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं और यहाँ पर भी. एंड लेट्स ऐड सम स्ट्रिंग्स सो दैट पता चल जाए कि भाई कहाँ पे लॉग आ रहा है. रेफ सी बी यूज़ लेआउट इफेक्ट यूज इफेक्ट. Save this, do a refresh. See, ref cb or use layout effect, same time you are able to see. But in use effect, you can clearly see delay of 3 milliseconds. Okay? तो अगर again use effect में कुछ हैवी कंप्यूटेशन है तो ये डिले बढ़ भी सकता है. तुम अपने सिस्टम पे चेक कर सकते हो कितना डिले आ रहा है. मैंने जितनी बार भी चेक किया था 2 3 4 यही डिफरेंस आ रहा था, मतलब 2 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड एंड 4 मिली सेकेंड. सो दिस क्लियरली शोज कि यस यूज इफेक्ट रन्स आफ्टर सम टाइम. तो इफ़ यू डोंट वांट एनी फ्लिकरिंग तो आइदर यूज लेआउट इफेक्ट और दिस रेफ कॉल बैक वे. नाउ लेट्स सी फ्यू मोर थियोरेटिकल स्टफ. यूज इफेक्ट वर्सेस यूज लेआउट इफेक्ट और कॉल बैक फंक्शन, विच इज़ गुड. वेल, अगर तुमको UI अपडेट करना है बिफोर यूजर कैन सी एनीथिंग, आइदर यूज लेआउट इफेक्ट और द कॉल बैक फंक्शन वे. अब अगेन अगर कुछ कंडीशनल रेंडरिंग है तो प्रेफर कॉल बैक फंक्शन वे. सो इन यूज लेआउट इफेक्ट you have to manage the dependency array and your conditional logic, but in ref way you don't have to manage the conditional logic, but yes you have to worry about this use callback thing.
अदरवाइज अननेसेसरी अपडेट्स तुम ट्रिगर करोगे। लेट्स सी दी रिएक्ट 19 चेंजेस अगेन। वेल, दो चेंजेस हैं, स्ट्रिक्ट मोड, डबल रेंडरिंग एंड क्लीन अप फंक्शन। रिएक्ट 18 में तुम्हें ये दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर तुम कॉल बैक फंक्शन में से कोई फंक्शन रिटर्न करते हो तो तुम्हारा ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये नल के साथ कॉल नहीं होगा इन रिएक्ट 19। रिएक्ट 18 में तो कॉल होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे क्लीन अप फंक्शन जैसा कोई लॉजिक नहीं है। और स्ट्रिक्ट मोड में तुमको रिएक्ट 19 में ओके डबल फंक्शन कॉल देखने को मिलेगी। तो ये दो डिफरेंसेस हैं इन रिएक्ट 19 कंपेयर टू रिएक्ट 18। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर यूज केस ऑफ दिस यूज रेफ। देखो, हमने अभी जो एग्जाम्पल देखा उसमें हमारे पास बस एक ही डिव था जहाँ पे हमने रेफ असाइन किया। बट कंसिडर अ सिचुएशन कि मेरे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, एक मैंने मैप रन किया है और उसमें जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं मुझे सब का रेफ अपने पास रखना है। तो अगर मेरे पास 1000 लिस्ट आइटम है तो क्या मैं 1000 रेफ वेरिएबल बनाऊं? वेल नो, लेट मी शो यू कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आई हैव रिटन द कोड ऑलरेडी, लेट मी कॉपी दिस and let's paste it here, and let's also export this, export default list. Now see यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं। देखो, मैंने एक ref वेरिएबल बनाया है आइटम refs, और यहाँ पे मैंने कुछ एक नया काम किया है। रिमेंबर, पिछली बार में मैंने यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया था। अब हम ref की एक न्यू सुपर पावर अनलॉक करने जा रहे हैं। We can use ref variable as a normal variable. हम अपना कोई सा भी डेटा ref वेरिएबल में रख सकते हैं। ओके, कोई सा भी डेटा। Just like in JavaScript you can assign any type of values at any time, same goes with ref. तुम किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम में कोई भी डेटा टाइप किसी भी रेफ वेरिएबल में असाइन कर सकते हो। यहाँ पे आई एम इनिशलाइजिंग इट विथ अ एरे। नाउ हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? वेल, मेरे पास एक हार्ड कोडेड एरे है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ए, बी एंड सी। सिंपली वी आर रनिंग अ मैप एंड फोकस ऑन दिस थिंग। हमने कॉल बैक फंक्शन वाला तरीका यहाँ यूज किया है। वी नो कि भाई रेफ में मैं एक फंक्शन पास कर सकता हूँ, और जब वो फंक्शन इन्वोक होगा, जब वो फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल कब होगा? वेल, जब ये लिस्ट आइटम यूआई पर दिखने वाला होगा, या इन शॉर्ट यूआई पे दिखेगा, उसी टाइम पे मेरा ये रेफ कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा, मुझे मेरे लिस्ट आइटम का रेफ मिल जाएगा, एंड आई विल जस्ट अपडेट माई एरे आइटम refs based on index. I am just preserving a list of ref variables in my item refs. So अब मुझे किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम में किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स वाले आइटम का रेफ चाहिए। वेल, आई कैन जस्ट एक्सेस इट यूजिंग इंडेक्स। सी हियर। ओके, तो अगर तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़े किसी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स के रेफरेंस को रखने के लिए, तो यू डोंट हैव टू क्रिएट मल्टीपल वेरिएबल्स, जस्ट यूज दिस फंक्शन वे टू make a list of ref variables, and based on indexes, based on IDs, you can access those references. मैंने यहाँ पे array लिया है। You can have a object so that तुमको सर्चिंग वगैरह करने में थोड़ा आसानी हो। मैंने यहाँ पे इंडेक्स बेसिस पे प्रिजर्व कराया है। You can have ID so that तुम डायरेक्टली ID के बेसिस पे एक्सेस कर पाओ। So this is how you can work with list of references. Now let's move to next big thing. अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं ना, 3 चीज़ें बेसिकली हमने एक्सप्लोर की हैं, और all these 3 things are for DOM. ओके, अगर तुम्हें DOM के साथ काम करना है, अगर तुमको
डॉम के साथ काम करना है तब ये चीज़ें मेक सेंस करती हैं। अब आता है यूज रेफ का रियल यूज केस, जो तुमको तुम्हारी एप्लीकेशन में बग फिक्स करने में, कोई फीचर इंप्लीमेंट करने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो जो बियॉन्ड डॉम का पहला यूज केस है वो है स्टोरेज इन दी रेफ वेरिएबल। ओके, इन दिस रेफ वेरिएबल you can store anything from string to boolean to undefined to DOM nodes to whole JSON. Well, anything. This is just like your regular variable. Okay, so let me refactor this code so that चीज़ें थोड़ा सा make sense करें. So what we will do, we will just remove everything and we will just create a button. Press me and let's assign a click listener, pass a function. अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो आइटम रेफ है इसको मैं नाम दे दूँ स्कोर रेफ। इनिशियल वैल्यू 0 रख लेते हैं एंड व्हाट वी कैन डू, स्कोर रेफ इज इक्वल टू स्कोर रेफ +1. लेट्स ट्राई टू डू दिस थिंग एंड लेट्स डू console.log score ref. लेट्स सी क्या होता है. वेल एरर आ रही है. लेट्स सी द एरर. असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल. वेल कूल. लेट्स मेक इट let. Let's do a refresh. Let's click on this button and let's see the logs. Object and 111. वेल यहाँ पे एडिशन क्यों नहीं हो रहा? वेल एडिशन इसलिए नहीं हो रहा, अगर मैं इस स्कोर रेफ को पहले लॉक करूं तो हमने क्या देखा था थोड़ी देर पहले कि भाई स्कोर रेफ एक ऑब्जेक्ट है. इफ यू हैव टू एक्सेस द वैल्यू यू हैव टू डू .current. तो मुझे वैल्यू को अपडेट करना है तो आई हैव टू डू स्कोर रेफ .current इज इक्वल टू स्टोर रेफ .current +1. Now things will work like a charm. Okay, you can have anything. You can have object, array, boolean, sets, maps, DOM reference. Well, anything you can have it. This is just like a regular variable with a superpower. Okay, कैसी superpower? Well, solution to stale closures. एंड यहाँ पे तुम्हारा विजय धनुष एक्टिवेट होता है. तो अब तुम्हें भाई ये भी पता होना चाहिए राइट कि स्टेल क्लोजर है क्या. तो लेट मी मेक अ सिनेरियो जहाँ पे तुम्हें वियर्ड बग्स या फिर वियर्ड सिनेरियोज देखने को मिल सकते हैं. व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ स्टेट वेरिएबल फ्लैग, सेट फ्लैग, यूज स्टेट 0 and press me to increase, let's rename this, press me to increase flag and on click पे भाई हम बस ये करेंगे set flag +1 and let's show the flag value. Do a refresh, things are working fine. Now requirement आती है. मेरा बॉस बोलता है कि राहुल भाई देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं पे भी बटन के अलावा कहीं पर भी क्लिक करो. I just want to see the flag value in the console. तो हमने कहा चलो भाई ठीक है कर देंगे. हम क्या करेंगे, use effect document dot add event listener click handle click. We have to also create this function and क्या इसको रिमूव भी करना पड़ेगा भाई. चलो रिमूव कर देते हैं. Sorry, not like this. We have to return a cleanup function. Let's do a refresh. Well, this is a bug. See? Requirement क्या थी भाई, मुझे अपडेटेड वैल्यू लॉग करानी है बट यहाँ पे तो ये 0 ही लॉग हो रहा है बॉस. नाउ दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. अब मैं क्या करूँ भाई, मैंने तो यहाँ पे कुछ भी कोड एक्स्ट्रा नहीं लिखा है. ये हो क्यों रहा है? Here comes the stale closure. Well, जब फर्स्ट टाइम मैंने इस प्रॉब्लम को एनकाउंटर किया था, लाइक आई हैड नो क्लू कि भाई मैं गूगल क्या करूं. लाइक आई विल से 18-19 का टाइम था और मुझे तो कोई क्लू था नहीं कि यहाँ पे हो क्या रहा है.
फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मुझे लग रहा था कि ये रिएक्ट की वजह से हो रहा है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ रिएक्ट। तो जब मैंने अपने सीनियर लोगों से बात की, प्रॉब्लम डिस्कस किया, उन्होंने बोला भाई इजी है, तुम चुपचाप से डिपेंडेंसी एरे को अपडेट कर दो, स्टेट वेरिएबल डाल दो, तुम्हारा मस्त चलेगा। चलने लगा। अब उस टाइम पे तो मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ गया। बट दूसरे एप्लीकेशन में, अनदर प्रोजेक्ट में फिर से मुझे सिमिलर प्रॉब्लम्स आने लगी और हर बार मैंने यही चीज़ें की। बट कई बार ऐसा हुआ मैं फंस गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में पास करने के लिए चीज़ें थी नहीं, और अगर मैं करता तो भाई और कुछ चीज़ें ब्रेक हो जा रही थी। देन आई सर्च्ड कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, रिएक्ट ऐसा कर क्यों रहा है। तो मुझे कुछ फन स्टफ मिला। फन स्टफ क्या मिला? क्लास कंपोनेंट्स थे हमारे पास। अब भाई क्लास कंपोनेंट्स में रिएक्ट की टीम ने बोला कि यार देखो, जो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स हैं उनके लिए ये पेन है भाई, उनको क्लास पढ़ना पड़ेगा, ओओपी के कॉन्सेप्ट्स देखने पड़ेंगे, सुपर कीवर्ड उनको समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए चलो हम एक काम करते हैं, फंक्शंस में चीज़ों को ले आते हैं, सो दैट जो डेवलपर्स हैं उनको क्लासेस, सुपर, इन सब चीज़ों के बारे में टेंशन ना लेनी पड़े। फंक्शंस आ गए भाई, सब कोई हैप्पी। एक बिगर प्रॉब्लम भी आ गई साथ साथ इन फंक्शन कंपोनेंट के साथ, और वो है स्टेल क्लोजर की। स्टेल क्लोजर ये जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम है। ओके, जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम है, ना कि रिएक्ट की। तो अब रिएक्ट टीम ने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। माइट भी उन्होंने ये सोचा हो, बट उनको लगा हो यार ये तो सबको पता होगा, बट नहीं पता। तो यहाँ पे जो वियर्ड सा बग आ रहा है वो इस स्टेल क्लोजर की वजह से आ रहा है। तो बहुत ही ईजी है। तो ये क्यों हो रहा है? लेट्स फिगर इट आउट। तो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है? चलो, उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो भाई मेरे पास क्या है? एक लिस्ट क्या है? फंक्शन है। ओके, फंक्शन एज अ कंपोनेंट है, और इसमें एक स्टेट वेरिएबल है भाई। वी हैव अ स्टेट वेरिएबल फ्लैग, एंड व्हाट वी आर डूइंग, हमारे पास एक लिसनर है, लिसनर। और ये लिसनर कब बन रहा है? ऑन माउंट। सो होगा क्या? लेट्स चूज अनदर कलर। मेरा कंपोनेंट माउंट हुआ, फ्लैग की क्या वैल्यू है? 0। जो लिसनर है, ये जो लिसनर है, इसके लिए फ्लैग की क्या वैल्यू है? 0। अब जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा क्या होगा? स्टेट अपडेट होगी। स्टेट अपडेट होने पे क्या होता है? एक री रेंडर ट्रिगर होता है। और री रेंडर में क्या होता है? जस्ट अ फंक्शन कॉल। रिएक्ट विल कॉल योर फंक्शन अगेन विथ अपडेटेड वैल्यू। अब जब ऐसा होगा तो भाई लिस्ट फंक्शन का एक दूसरा इंस्टेंस बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये जो फ्लैग है इसकी वैल्यू होगी 1। और अब कोई माउंट होगा नहीं, कोई नया लिसनर अटैच नहीं होगा। जो प्रीवियस लिसनर था अभी वो अटैच्ड है, और वो दूसरे फंक्शन के फ्लैग को पॉइंट कर रहा है। तो जब तुम क्लिक करोगे तो भाई ये जो प्रीवियस वाला लिसनर है, ये प्रीवियस जो फर्स्ट तुम्हारा रेंडर हुआ था उस रेंडर वाले फ्लैग को पॉइंट करेगा, जो फर्स्ट रेंडर था। तो अब तुम कितनी बार भी क्लिक कर लो, हर बार नई फंक्शन कॉल होगी। जो लिसनर है वो पहली बार रेंडर किए हुए फंक्शन के फ्लैग को ही पॉइंट कर रहा है। जब तुम डिपेंडेंसी एरे अपडेट कर देते हो, हर माउंट पे एक नया लिसनर अटैच होता है जो कि नई वैल्यूज को लेके आता है। इस वजह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अब रेफ कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? यू कैन कंसिडर ref like this. This is your React application. Nice boundary blue color की. Everything is inside this boundary. Everything is inside this boundary. That is affected by re-renders. But use ref lives outside the render cycle of React. यूज रेफ पे मल्टीपल रेंडर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इट्स जस्ट लाइक कि वो एक आउटसाइड वेरिएबल है, रिएक्ट उसको री रेंडर पे टच नहीं करता, एंड दैट कैन पॉइंट टू ऑलवेज द लेटेस्ट वैल्यू। हाउ कैन वी solve this problem with the help of ref? Just create a ref, const flag ref is equal to use ref और initial value डाल दो flag की। एंड what you can do, जब तुम अपडेट कर रहे हो फ्लैग की वैल्यू को, न्यू वैल्यू, एंड आई डोंट वांट टू recalculate twice, तो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल const
और इसी को हम यहाँ पे डाल देते हैं एंड नाउ वी विल एक्सेस फ्लैग रेफ डॉट करेंट। सी अपडेटेड वैल्यूज मिल रही हैं कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी तुमको अगर पुरानी वैल्यूज मिले, वेल जस्ट क्रिएट अ रेफ, अपडेट दैट रेफ, तुम्हें हमेशा अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। ये प्रॉब्लम तुमको बहुत आएगी क्योंकि तुम इवेंट लिसनर्स के साथ काम करोगे, डी बाउंसिंग के साथ काम करोगे, थ्रॉटलिंग के साथ काम करोगे, यूज़ कॉल बैक, यूज़ मैमो, ये सब यूज़ करोगे। तो ये जो स्टेल क्लोजर वाली प्रॉब्लम है, स्टेल वैल्यू वाली प्रॉब्लम, ये तुमको बहुत आएगी, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर यूज रेफ इज देयर फॉर यू। एंड देखो, अगर तुमको यूज रेफ और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इट्स जस्ट लाइक यू आर हैविंग अ वेरिएबल आउटसाइड योर component. Just make it 0 and now I don't have to use current. Let's do a refresh. Okay, it's 0. मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ क्या? फ्लैग रेफ न्यू वैल्यू, फ्लैग रेफ कहाँ पे है? ओके, दिस विल बी लेट। सी अभी भी अपडेटेड वैल्यूज आ रही हैं। तो भाई अगर तुमको रेफ कॉम्प्लिकेट लग रहा है, अपने कंपोनेंट के बाहर कोई वेरिएबल बना लो, दैट विल वर्क एग्जैक्टली लाइक रेफ। तो अब सवाल आता है कि मैं यूज रेफ क्यों यूज़ करूं? तो इसका आंसर वही है जो सबसे पहले मैंने तुमको रीज़न दिया था जब हम डॉम रेफरेंस एक्सप्लोर कर रहे थे कि भाई यू आर वर्किंग इन रिएक्ट, यू हैव टू डू थिंग्स दैट अलाइंस विथ रिएक्ट द्वारा प्रोवाइडेड चीज़ों को यूज़ करो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रेफ्स। रेफ के दो मेन यूज केस हैं, टू मैनिपुलेट डॉम एंड सेकेंड टू स्टोर एनी डेटा। और जो इसका मेन आई विल से सुपर पावर है वो है इट कैन सेव यू फ्रॉम स्टेल क्लोजर्स। तुमको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, कोई बग आया है जस्ट क्रिएट अ रेफ एंड फिक्स इट। बाद में फिर जब टाइम मिले तो देख लो उसको कैसे तुम मॉडिफाई वगैरह करोगे। ओके, सो विद दैट सेड वी हैव कवर्ड मोस्टली एवरीथिंग इन यूज रेफ।